तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ मूव आउट करने के बाद थोड़ा नहीं बहुत ही लोनली फील कर रहा था। तो अभी अभी ये 14 दिन हो गए मूव आउट किए हुए। उसमें से 3 दिन हम घर में गए थे विज़िट करने के लिए, और वो जो लोनलीनेस था उसको हमने बहुत ही ओवरकम कर लिया है। अभी भी थोड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इन दिनों में सिचुएशन क्या है कि हम $1000 पर मंथ चैलेंज जो था उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने बताया था कि अक्षल ने मेरे को रीच आउट किया था एक और प्रोजेक्ट के लिए, जो कि था $9 पर मिनट, जो एक पिछले वीडियो में हमने एक रेफरेंस वीडियो दिया था। उस प्रोजेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि हम जब वो प्रोजेक्ट पहले 30 या 40 सेकंड हमने उसको चालू किया, हमको समझ आया कि इस प्रोजेक्ट से हम कुछ सीख नहीं रहे भाई, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस क्या था कि PNG डाउनलोड करो, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो फोटोशॉप या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर जो भी है फ़ोटो एडिटर से, और उसको चिपकाओ, उसको जस्ट सिंपल कंपोजिशन, कोई एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं है। और उसको तुम शोकेस भी नहीं कर सकते बिफोर आफ्टर दे के, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं है, तुमको इनबाउंस नहीं मिलेगा उससे। तो $9 पर मिनट। और पिछले जो वीडियो था अक्षल का, उसमें वो था जो क्रिश्चियन नीश में था, उसमें एक कंपोजिशन, एक पैराग्राफ को एक कंपोजिशन या 2-3 कंपोजिशन में किया जा सकता था, मतलब 2 कंपोजिशन एनिमेट करके किया जा सकता था। लेकिन इसमें हर एक लाइन पे बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ एनिमेटेड ही है, लेकिन जो कुछ भी है मतलब कंपोजिशन तुमको बहुत सारा बनाना पड़ेगा। Being king. It's the ultimate fantasy, right? You get the crown, the castle, the unlimited power. You spend your days feasting, issuing decrees, and maybe occasionally pointing at a map. और ये पैसा भी कम है, $9 पर मिनट। हालांकि हमें एक्चुअली अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है $1000 पर मंथ जो चैलेंज है उसके लिए। लेकिन हमने जो फील किया कि ये प्रोजेक्ट अगर हम लेते हैं तो हम लोग पूरा स्टक हो जाएंगे कि 4 वीडियोज़ अ मंथ, लाइक 1 वीडियो वीक। लाइक वो पहले बोल रहा था कि 10 वीडियोज़, 8 to 10 वीडियोज़ अ मंथ। तो हमने करते हुए ये रियलाइज़ किया हमसे नहीं होगा, हमको 4 करने में ही हमको 3-4 दिन ऐसा लग जाएगा। तो अगर हम मैक्सिमम 8 अगर कर भी ले तो 720 से ऊपर, तो अगर $9 पर मिनट हुआ और 10 मिनट्स हम एवरेज पकड़ लेते हैं, और 8 मिनट्स उसने बोला एवरेज 8 मिनट्स जाएगा, तो लाइक 10 वीडियोज़ तो $720 मैक्सिमम। हम तो कर सकते हैं 8 हफ्ते में 2, तो $1000 तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट अगर हम लेते हैं तो और कोई प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते, साइड बाय साइड हम नहीं कर सकते, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमें YT जॉब से एक प्रॉस्पेक्ट मिला, उसने मतलब एक एडिटिंग जॉब का, एजुकेशन चैनल के लिए एडिटिंग जॉब का एक पोस्ट किया था YT जॉब में, जिसका पर प्रोजेक्ट चार्ज था $300 to $1000। उसको मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, नैरेटिव कंटेंट एजेंसी नाम का एक था। तो हमको एक वैल्यू फर्स्ट आउटरीच करना था। हम पहुँचे कि प्राइस बहुत ही अच्छा है, तो वैल्यू फर्स्ट आउटरीच करते हैं। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उसका VSL जो था वो कोई, मतलब वो एडिटेड नहीं था। हमने क्या किया कि उसका जो VSL था उसको डाउनलोड करके एक 1 मिनट का एक पोर्शन हमने बहुत अच्छे से एडिट किया, और उसको बिफोर आफ्टर करके ट्विटर में हमने पोस्ट किया। Hey everyone, Sheldon from Narrative Content Studio here. If you're watching this video, you likely have the same goal that the hundreds of founders and marketers that we've spoken to over the past year have: to generate demand efficiently and at scale. The problem is, achieving this goal is only getting harder. There's more noise than ever before for your buyers, with increasing product categories and competition. Paid marketing costs are rising, and our feeds are filled with fluffy content. This is why we want to partner with sales tech and marketing tech brands like yours to build content engines that leverage founder, executive, and company social, editorial newsletters for you and your brand, and longer form authority building pieces such as case studies, playbooks, and research reports. Our belief is that the best content is inherently personal, which is why in every piece of content we produce for you, we'll leverage conversation, either with you, your team, your customers, your prospects, or other industry leaders, to make sure that we uncover the insights and knowledge that would be otherwise inaccessible. ट्विटर में पोस्ट किया, उसको टैग किया, लिंक्डइन में पोस्ट करके उसको टैग किया, मतलब हर जगह कर दिया।
उसमें हमने आज तक का मतलब सारा कुछ नॉलेज हमने लगा दिया, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया। और भाई उस एक डेमो ने मेरे को 8 इनबाउंड्स दिया, 8 इनबाउंड्स, आज तक के सबसे हाईएस्ट इनबाउंड्स में से वो मतलब सबसे हाईएस्ट है 8 इनबाउंड्स। और मतलब 3-4 लोग तो वैसे कनेक्शन मतलब एडिटर्स लोग बस कनेक्ट होने के लिए मैसेज कर दिया, बहुत सारा कुछ हुआ। और उससे हम फॉलोअर्स भी बहुत गेन किए, मतलब मेरा 505 फॉलोअर्स हुए थे उसको पोस्ट करने के बाद। 528 मतलब लगभग 21 और 24 इतना फॉलोअर्स हमने उस एक बिफोर आफ्टर से हमने गेन कर लिया। और 8 इनबाउंड्स, दैट इज़ ह्यूज। बट द डाउन साइड इज़ अभी तक हमने एक भी प्रोजेक्ट में काम करना चालू नहीं किया अभी तक। बहुत सारा तो क्लोज ही नहीं हुआ। उन 8 इनबाउंड्स में से 2 क्लाइंट्स ने तो बस 2 प्रॉस्पेक्ट ने तो घोस्ट कर दिया, दे आर घोस्टिंग मी। लाइक पहले पूछा कि तुम्हारा प्राइस रेट कितना है, हमने बोला कि ऐसे तो नहीं बता सकते। हमने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यूरेशन, हाउ मेनी वीडियोज इन नीड एक्सेट्रा। इट विल बी कन्वीनियंट इफ़ वी हॉप ऑन अ कॉल और समथिंग। कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई, बस घोस्टेड ऐसा कुछ। तो 2 क्लाइंट तो गए और एक क्लाइंट को हमने रिजेक्ट कर दिया। उसका वन टाइम एक प्रोजेक्ट था VSL तरीके का, उसका 3D मतलब एक 3D स्टाइल का था, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता। तो वन टाइम प्रोजेक्ट था, हमने देखा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कुछ एक्सक्यूज़ देके कि हमारे पास बहुत सारा काम है, अभी हम नहीं कर सकते। और एक मेरा पुराना एक प्रॉस्पेक्ट अविनाश नाम का एक क्लाइंट, वो बहुत दिनों से मेरे साथ काम करना चाहता है। मतलब वो उसका एक यूट्यूब चैनल उसने खोला है, 2 वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। और 2 वीडियो में उसने मतलब एक में 1 लाख से ऊपर उसका व्यूज़ है, बस ओनली 2 वीडियोस। उसका स्टोरी टेलिंग, उसका स्क्रिप्टिंग बहुत ही बढ़िया है भाई। और एडिटिंग भी वो करता है छोटा मोटा। वो ऑफर कर रहा था $13 पर मिनट, तो मैं ले सकता था वो। एक्चुअली मैं उसको बोला भी कि आई एम ओपन टू वर्क राइट नाउ, आई कैन टेक योर जॉब, लाइक मेरे को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ दिनों से रिस्पांस नहीं आया। फिर जाके उसने रिस्पांस किया तो बोला कि उसने मूव आउट किया है और उसको एक जॉब फाइंड आउट करना है। वो अभी अकाउंटिंग में है और वो जब फिर से शुरू करेगा वो मेरे को कांटेक्ट करेगा। उतने दिन तो हम रुके नहीं रह सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई। और कुछ इधर उधर का बातें हुआ कि तुम किस कंपनी में जॉब करते हो वगैरह वगैरह। उसके बाद निहाल नाम का एक बंदे ने हमको रीच आउट किया। वो एक प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करना चाहता था, उसका लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों ही था। शॉर्ट फॉर्म में क्या था कि उसका 15 to 20 शॉर्ट्स पर मंथ उसके जो क्लाइंट है उसको चाहिए। और लॉन्ग फॉर्म में 4 वीडियोज़ अ मंथ। तो रेट था कि लॉन्ग फॉर्म का 500 रुपीज़ पर मंथ